एक्सरसाइज 2 मैथ नंबर 10 नंबर मैथ बोला क्या है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ 292 रुपया इन 1 डे बी 5 पैसे, देन लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम। सिंपल सा है, बोला है कि प्रिंसिपल है 292 रुपया, टाइम दिया हुआ है 1 डे और इंटरेस्ट दिया हुआ है 5 पैसे। तो बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इसको हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हम लोग को जो टाइम चाहिए होता है साल में चाहिए होता है, तो डे में है तो एक है 365 से अगर भागा दे देंगे तो ये हम लोग का ईयर बन जाएगा। 5 पैसे, 5 को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग का रुपया बन जाएगा। तो अब निकालना क्या है, आर, और आर का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई टी इंटू पी, टी इंटू या पी इंटू टी। तो नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट है हम लोग के पास 5/100, उसके बाद 100 जो ये फॉर्मूला से यहाँ पुट हो जाएगा इंटू टाइम है हम लोग के पास तो ये 1/365, 1/365 तो 1 यहीं रहेगा, 365 ऊपर जाएगा इंटू, और प्रिंसिपल है 292, तो यहाँ का 100 कट जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ 365 बचा हुआ है तो इसको गुना करेंगे तो 5 5 है 25, 5 6 30 का 0, सॉरी 5 5 25, 5 6 30 और 2 32 का 2, 5 3 15 और 3 18, 1825/292, आर इतना आ गया। तो इसको और 1800, आर इज इक्वल टू 1825/292, तो 1825/292 इसको लगभग अगर 6 बार लेते हैं तो ये आ जाता है 6 दूनी 12, 6 नहीं 54 और 1 55, 6 दूनी 12 और 5 17, तो 5 में 2 जाएगा तो 3, यहाँ पे 12 में 5 जाएगा तो 7, 73, यानी 73/292। अब 73 से अगर लगभग यहाँ 4 गुना करें तो 4 तिया 12, 7 चौक 28 और 1 29, 292 होता है। तो आर इज इक्वल टू 6 होल नंबर 73/292 दिख रहा है, तो इसको अगर 4 बार कट करें तो ये आर इज इक्वल टू 6 होल नंबर 1/4% आ जाता है, और जो है हम लोग का आंसर। 2 सिंपल इंटरेस्ट का 11 नंबर बोला क्या है, लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितना साल फॉर विच द इंटरेस्ट ऑफ 600 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम विल बी 168, यानी कितना साल में 600 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के हिसाब से इंटरेस्ट आता है 168 रुपये। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोगों को दिया हुआ क्या क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 600 रुपये, प्रिंसिपल दिया हुआ है 600 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% और इंटरेस्ट दिया हुआ है 168 रुपये, और नंबर ऑफ ईयर यानी कि टाइम मांगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, पी आई इंटू 100 बाई पी इंटू आर, पी इंटू आर। तो इंटरेस्ट है 168 इंटू 100 फॉर्मूला से आया, और पी है 600, आर है 8%, तो ये 2 0 यहाँ से कटेगा, ये 8 दूनी 16 8 के 8 कटेगा, और 3 दूनी 6, 3 7 21, तो टाइम आ गया हम लोग के पास टाइम कितना आ गया 7/2।
इसको हम लोग अगर थोड़ा डिवाइड कर दें तो 2 या 6 बच, यानी 3 1/2। तो टाइम क्या आ गया, 3 होल नंबर 1/2 ईयर्स। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। सिंपल इसका अब बनाएंगे 12 नंबर। 12 नंबर बोला क्या है, इफ़ आई गेट 1200 रिटर्न एज ए अमाउंट, यानी 1200 रुपये अमाउंट के तौर पर अगर वापस मिलता है, यानी अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अमाउंट बोलते हैं। बाय डिपॉजिटिंग 800 रुपये, कितना रुपये, 800 रुपये जमा करके उसको कितना मिलता है, 1200 रुपये इन द बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10%। बैंक में रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला, 10% पर एनम। देन लेट्स राइट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम फॉर विच द मनी वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक के अमाउंट उसको जो है वो 1200 रुपये मिलता है। कितना रुपये, 1200 रुपये, प्रिंसिपल 800। तो हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू P प्लस आई होता है। तो अमाउंट है 1200 और प्रिंसिपल है 800 प्लस आई। तो 1200 800 अगर इक्वल टू के इस पार आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 800 इज इक्वल टू आई। यहाँ से हम लोग का आई का वैल्यू मिल जाएगा, 1200 में 800 जाएगा तो 400। इंटरेस्ट भी हम लोग का निकल गया कि 400। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बोला है 10%। अब बोला है कि कितना टाइम के लिए वो पैसा जमा किया गया था, टाइम मांगा। तो टाइम का फॉर्मूला जैसे होता है आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू आर। तो इंटरेस्ट कितना है, 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल है 800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो ये सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1 2 3 जीरो कैंसिल होगा, ऊपर से भी 3 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 40 ईयर्स। तो हम लोगों का टाइम आ गया 40 ईयर्स आंसर।